हेलो गाइस। अक्सर स्टूडेंट्स लेट अलाउ गिव एंड परमिट के यूज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार कैसे इनको यूज किया जाए, कहाँ पे इनको यूज किया जाए। और गाइस टीचर्स का तो क्या ही कहना, कभी ये नियम बताएंगे कभी वो नियम बताएंगे और स्टूडेंट्स बेचारा कंफ्यूज रह जाता है। गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको लेट अलाउ गिव एंड परमिट से रिलेटेड जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो फिर भटकते रहिए, कहीं ये वीडियो देखिए कहीं वो वीडियो देखिए, आपको समझ में तो आने वाला नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेट अलाउ गिव एंड परमिट का एक आध यूज नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को चार चार यूज पढ़ाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे लेट अलाउ गिव तो लिखा हुआ है लेकिन परमिट कहाँ है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ परमिट का यूज मात्र 2 सेकेंड में पढ़ा दूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग लेट अलाउ गिव और परमिट को यूज कब करते हैं। तो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में इजाजत मांगने, इजाजत देने, सलाह देने, आदेश देने जैसी बात हो और सेंटेंस के अंत में दो शब्द लगा हो तो इनका यूज करते हैं। याद रखिएगा, इजाजत मांगने, इजाजत देने, सलाह देने, आदेश देने जैसी बात हो और सेंटेंस के अंत में दो लगा होना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, उसे किताब दो, जैसे देखो लास्ट में दो लगा हुआ है। वहीं अगला वाला जो सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने दो, देखो इनमें दोनों में इजाजत मांगने और इजाजत देने की बात हो रही है और दोनों में लास्ट में दो लगा हुआ है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे इनको हम लोग लेट अलाउ गिव और परमिट से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर गिव का यूज कब करते हैं। तो गाइस गिव का यूज करते हैं जब वस्तु देने की बात हो, अभी आप समझ जाओगे। और लेट का यूज कब करते हैं, तो गाइस लेट का यूज करते हैं जब वर्ब देने की बात हो। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे किताब दो, तो यहाँ पे वस्तु देने की बात हो रही है, किताब एक वस्तु है और इसको देने की बात हो रही, तो गाइस हम लोग गिव का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो पढ़ने दो, पढ़ना एक वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब देने की बात हो रही, तब हम लोग काहे का यूज करेंगे, लेट का या अलाउ का। आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सचिन को फोन दो, तो फोन देने की बात हो रही है, यानी कि फोन एक वस्तु है और इसको देने की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, गिव। और वहीं पे इस तरफ देखो, सचिन को फोन चलाने दो, यहाँ पे चलाना, चलाना एक वर्ब है और वर्ब देने की बात हो तब हम लोग लेट का या अलाउ का यूज करेंगे। तो गिव और लेट में ये अंतर होता है, जब वस्तु देने की बात हो तो गिव का, और जब वर्ब देने की बात हो तो लेट का या अलाउ का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले गिव को लगा दो। अब ऑब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट लगा दो, गिव हिम। याद रखिएगा उसे की इंग्लिश इसमें हिम लगेगी और इसके बाद में बुक, गिव हिम बुक। उसी तरीके से जब हम लोग बनाएंगे लेट वाला, तो लेट को सबसे पहले लगा दिया जाएगा और इसके बाद में हिम यानी कि सब्जेक्ट लेट हिम, और इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोनों सेंटेंस बने हैं, उसे किताब दो, गिव हिम बुक, उसे किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड बुक। अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस, सचिन को फोन दो, तो क्या हो जाएगा, गिव सचिन फोन। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं सचिन को फोन चलाने दो, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी कि लेट से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट लगा दो, फिर इसके बाद में सचिन, लेट सचिन, इसके बाद में यूज और ये फोन। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अलाउ का यूज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लेट से बना लेते हैं। वहीं एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे पानी पीने दो, इसको भी हम लोग लेट से बना लेते हैं। और अभी आपको लेट वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूजन तो होगी नहीं। अब देखो आपको अलाउ के लिए करना क्या है, आप जहाँ पे लेट लगा हुआ है वहाँ पे अलाउ लगा दीजिए, जहाँ पे मी लगा हुआ है वहाँ पे मी लगा दो, जहाँ पे प्ले लगा है वहाँ पे प्ले लगा दो, जहाँ पे क्रिकेट लगा है वहाँ पे क्रिकेट लगा दो। और अभी आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसी के तुरंत बाद आपको टू लगाना होता है, बस इतना सा अंतर है। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट के ठीक नीचे अलाउ और हिम के ठीक नीचे हिम, ड्रिंक के ठीक नीचे ड्रिंक, वाटर के ठीक नीचे वाटर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस इसमें
हिम के तुरंत बाद टू और लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू और लगा देना है। और इस तरीके से हमारे जो अलाउ के यूज है वो भी समाप्त हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग अगला रूल देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में ना या मत शब्द आए तो सेंटेंस की शुरुआत में डू नॉट या डोंट लगा देते हैं। गाइस अगर सेंटेंस के बीच में मान लो इन्हीं सेंटेंसेस में ना लगा हो या मत लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना, या तो डू नॉट लगा देना सेंटेंस की शुरुआत में या तो डोंट लगा देना, और आपके नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसे खाना बनाने दो, अमित को अंदर आने दो। अब यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस को लेट से बना लिए और इस सेंटेंस को अलाउ से भी बना दिया। अब देखो इसी सेंटेंस में हम मत शब्द लगा दिए हैं। देखो यहाँ पे मत लग गया। अब बस शुरुआत में आपको कुछ नहीं करना है, या तो डू नॉट लगा दो या तो डोंट लगा दो। ये देखो बस खत्म। और इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अमित को अंदर आने दो, ये सेंटेंस है तो लेट अमित कम इन, और अगर इसी को अलाउ से बनाएंगे तो अलाउ अमित टू कम इन। लेकिन इसी में हमने ना लगा दिया। देखो ये ना लगा दिया है ना। अब जब ना लगा दिया तो आपको क्या करना है, या तो डू नॉट लगा दो या तो डोंट लगा दो। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डोंट, और इस तरीके से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो गए। कितना आसान है ना इस तरीके से समझना। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर लाइक करो, अभी के अभी लाइक कर दो। ओके। और गाइस अभी अगर आप परमिट के बारे में सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बस अलाउ को हटाओ, परमिट को लगा दो, यानी कि अलाउ की तरह, बिल्कुल अलाउ की तरह परमिट को यूज किया जाता है। और गाइस अब आखिर में अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट रूल। लेट, अलाउ एंड परमिट को मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ये क्या मतलब हुआ, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो गो मीन्स जाना होता है ना, तो इसको मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ऐसे करके। बिल्कुल इसी तरह से लेट को भी यूज करते हैं। लेट, लेट, लेट। लेट में आईएनजी नहीं लगता है, लेट में एस आई एस लगता है। अगर आप सोच रहे हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो लेट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। वहीं अलाउ की बात करें तो अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउिंग एंड अलाउस। वहीं पे परमिट की बात करें तो परमिट, परमिटेड, परमिटेड, परमिटिंग और परमिट्स, इस तरह से। और अभी आप लोगों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि आपको टेंस तो आते ही होंगे। टेंस में किस तरह से सेकेंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को, आईएनजी को, एस या एस को यूज करना है आप समझते होंगे। लेकिन फिर भी मैं दो सेंटेंस आपको बता देता हूँ। तो पहला सेंटेंस है वह मुझे पढ़ने देता है। तो ही लेट्स मी रीड, लेट में एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक और इसी का सेंटेंस देख लो, ही अलाउस मी टू रीड, अलाउ में एस लगा हुआ है। ठीक है, इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हो जाएगा ही डज नॉट लेट मी रीड, क्योंकि लेट जो है एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह, ठीक है ना। इसके बाद में इसको देखो, ही डज नॉट अलाउ मी टू रीड। गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आखिर वाला यूज भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति लेट और अलाउ का यूज पढ़ रहा है उसको सेंटेंस तो आते ही होंगे। इस वजह से मैंने बहुत फास्ट बता दिया है। गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।